झारखंड विधानसभा के परिसर से हम नए अपडेट लेकर के आए हैं और आपको कुछ बता दें, कुछ समझा दें कि पिछले 4 दिनों से झारखंड विधानसभा में कई ऐसे मुद्दे छाए हुए हैं जहां पे किसानों के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, युवाओं के बेहतर भविष्य के मुद्दे गौण हो चुके हैं। आज झारखंड विधानसभा का चौथा दिन है और ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र में चौथा दिन तक जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता अपने अपने मुद्दे को लेकर के सदन के पटल पर रखने का काम किया है, इससे कहीं ना कहीं राज्य के किसान आहत हैं। राज्य के किसानों की इस लोकतंत्र के मंदिर से काफी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में राज्य के किसानों के लिए बेहतर उम्मीद लेकर राज्य की सरकार, हेमंत सरकार लेकर के आएगी। सरकार चाहती है कि राज्य के लोकतंत्र के मंदिर पर किसानों के हक में बात की जाए। सरकार चाहती है कि यहाँ के युवाओं के रोजगार के हक में बात की जाए। सरकार चाहती है कि यहाँ पे शिक्षा नीति पर बात की जाए, लेकिन विपक्ष है लगातार कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे वो भुनाते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रही है कि सूर्या हांसदा मामले में सरकार सीबीआई जांच कब कराएगी, सरकार शिक्षा नीति पर कब पूरी तरह से आजादी देगी। तमाम ऐसे सवाल है जो सरकार से विपक्ष पूछ रही है, लेकिन पूछने का भी तरीका है। सदन के पटल पर आप अगर पूछेंगे तो सदन के भीतर जब कार्रवाई होती है तो वहां रिकॉर्ड होता है और सारा बातें रिकॉर्ड में शामिल होता है। उसके बाद निगरानी समिति उस रिकॉर्ड को खंगालती है, देखती है और उस पर नीति बनाई जाती है और उस पर कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के तमाम कर्मी उस पर सरकार तक प्रपोजल बनाती है कि क्या दिशा तय करना चाहिए सरकार के विकास को लेकर, राज्य के विकास को लेकर। लेकिन जिस तरह से सदन के बाहर एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है, सदन के बाहर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बीजेपी जिस तरह से अपने मुद्दे को लेकर के यहाँ पे बैठी है, राज्य का किसान इससे आहत महसूस कर रहे हैं। इस लोकतंत्र के मंदिर में हम आपको बताएंगे कि राज्य के किसान क्या चाहती है। इस लोकतंत्र के मंदिर से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राज्य के युवा क्या चाहता है, क्योंकि युवा लगातार राज्य से पलायन कर रहे हैं और बाहर राज्यों में मजबूरी और ठेका करने पर मजबूर हैं। तो चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं, लेकिन देख लीजिए विस्तार से। ये लोकतंत्र के मंदिर है जहां से राज्य का दिशा तय होता है, राज्य का नीति तय होता है और इस नीति में कहीं ना कहीं आपका, मेरा, सबका भविष्य तय होता है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों इस राज्य के मंदिर में हंगामा देखने को मिल रहा है, उससे नहीं लग रहा है कि आने वाले किसानों का भला होगा, आने वाले युवाओं का भला होगा। तो झारखंड विधानसभा का मौजूदा सत्र एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप के शोर में घिरा हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर तीखे बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सदन में जनता से जुड़े असली मुद्दे, किसानों की तकलीफें, राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर, युवाओं के रोजगार पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए या नहीं। ये सवाल हम नहीं बल्कि राज्य के किसान कर रहे हैं। ये सवाल हम नहीं बल्कि देश के नौजवान कर रहे हैं। ये सवाल हम नहीं राज्य की जनता कर रही है कि जिस तरह से इन दिनों सियासत काफी गर्म नजर आ रहा है सदन के बाहर। ऐसे में क्या हो सकता है राज्य के युवाओं के लिए, ऐसे में क्या विकास हो सकता है देश के युवाओं के लिए, ऐसे में क्या आधार तय हो सकता है राज्य के विकास की। तमाम ऐसे सवाल है जो इसी खबर में छुपा हुआ है। आप इस खबर को निश्चित तौर पे यह हम आपके लिए बना रहे हैं। जरा सोचिएगा, जरा समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोयलांचल संवाद एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके बीच में आई है जो बेहद जरूरी है। लोकतंत्र के मंदिर के परिसर से हम आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आप समझिए, क्योंकि हम आपकी हक की आवाज बनना चाहते हैं, हम आपकी हक की बात करना चाहते हैं। सदन में अब तक की कार्यवाही ने नेताओं के बीच राजनीतिक तकरार हावी रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर विफलता का आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है और जनहित के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। आपने देखा 4 दिनों में किस तरह से सरकार जब सदन के पटल पर अपनी बात को रख रही थी तो विपक्ष के तमाम नेता बेल तक पहुंच गए और कहीं ना कहीं 2 ऐसे मुद्दे थे, नगड़ी का मुद्दा, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, रिम्स 2 का मुद्दा, सूर्या हांसदा का मुद्दा।
ये दो ऐसे मुद्दे थे जहां पे कल सदन दिन भर गर्म रहा। सदन की कार्रवाई बीच बीच में प्रभावित भी हुई, रोकना भी पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो तमाम विधायकों को, तमाम सदस्यों को समझाने का प्रयास किए कि सदन की कार्रवाई चलने दे, लेकिन विपक्ष बीच बीच में सदन को बायकॉट करते हुए बाहर निकल गए, नारेबाजी लगाते हुए। तो कहीं ना कहीं 2 दिनों तक जिस तरह से सदन की कार्रवाई हुई है और ये 2 दिनों में जिस तरह से सदन की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आपको या राज्य की जनता को लगता है कि सदन की कार्रवाई उस तरह से हुई है या सदन की कार्रवाई वैसी होनी चाहिए? लेकिन दूसरी ओर किसानों की बदहाल स्थिति किसी से छिपा नहीं है। फसल का उचित मूल्य, समय पर सिंचाई और कर्ज माफी जैसे मामले अब भी अधर में लटके हैं। राज्य का किसान चाहते हैं कि राज्य में जिस तरह से किसान कर्ज में डूबे हैं, जिस तरह से बारिश का जो इस बार का स्थिति रहा है अधिक हुआ है, कई बाढ़ के जो फाटक है खोले गए हैं, कई बांध खोले गए हैं, इसमें किसानों के फसल भी बर्बाद हुए, कई किसानों के घर भी गए, यूरिया समय पे लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इससे किसान का फसल बर्बाद हो रहा। किसान लगातार सरकार से आवाज दे रही है, खेतों में जा रही है, उनकी आंखें मुरझाई हुई है। और जिस तरह से मानसून सत्र चल रहा, किसान की नजरें ये लोकतंत्र के मंदिर पर आश्रित है। उन्हें अब भी उम्मीद है कि 2 दिन बाकी है और 2 दिन में कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष किसान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, गंभीर रूप से चर्चा होगी। किसान अब भी इंतजार कर रही है, लेकिन अब देखना है कि अभी तो सत्र शुरू हुआ है, अभी दिन भर बाकी है, क्या कुछ सामने निकल कर पाता है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी चुनौतियां कम नहीं है। कई स्कूलों में शिक्षा की कमी है, शिक्षकों की कमी है, उच्च शिक्षा संसाधनों में की काफी दिक्कतें हैं और छात्रों का पलायन लगातार बढ़ रहे हैं। रोजगार की स्थिति की बात करें तो रोजगार झारखंड के युवा अब भी बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों की रुख कर रहे और करने पर भी मजबूर है। राज्य के किसान इन दिनों कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। धान की खरीदी से लेकर सिंचाई की सुविधा तक, कर्ज से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तक, हर मुद्दा किसान के लिए चुनौती बना हुआ है। एक तरफ जहां सदन में जहां नेता पोस्टर लहराते हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खेतों में किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी परेशानियों का कोई समाधान निकलेगा। किसानों का साफ कहना है कि अगर समय रहते फसल की खरीदारी या खरीदी, कर्ज माफी और मुआवजे पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो खेती करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सदन का यह सत्र सिर्फ शोर शराबे और आरोप प्रत्यारोप में ही निकल जाएगा या फिर जनता के मूलभूत सवालों पर, किसान और शिक्षा और रोजगार के ठोस पर सवालों पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल राज्य के किसान कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल राज्य की युवा कर रही है, ये बड़ा सवाल राज्य की जनता कर रही है। जिस तरह से 2 दिनों में सदन की कार्यवाही देखने को मिला, यहाँ पे जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा ना हो करके आपस के मुद्दे पर लोग यहाँ पे एक दूसरे को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे। आपने देखा कि किस तरह से कोयलांचल संवाद ने तमाम खबरें आपको दिखाने का काम किया। कल भी हमने आपको दिखाया, आज भी हमने आपको दिखाया, लेकिन चलिए इन तमाम मुद्दे पर जिस तरह से सुबह से आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने बैठे अपने अपने मुद्दे को लेकर के, SIR का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, सूर्य हांसदा का मुद्दा हो, रिम्स 2 भूमि अधिग्रहण नगरी का मुद्दा हो, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आज सदन की कार्रवाई उम्मीद है कि दिन भर चलेगी। और ऐसे में युवाओं का बात, किसानों की बात, महिलाओं की बात, शिक्षा का बात, रोजगार की बात सदन के भीतर नेता उठाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।